हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं, क्योंकि आज मकर संक्रांति है, तो हम देखने वाले हैं इसमें सूर्य जो होते हैं उत्तरायण में आते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसका क्या कुछ आपकी राशि पे, आपके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है, आपके रिश्ते पे पड़ने वाला है, वो हम देखने वाले हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक डिस्क्लेमर कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है, जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, तो अगर किसी को चाहिए तो वो आप वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। कॉल पिक नहीं होगी, आपको सिर्फ मैसेज करना है, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे। इंस्टा का लिंक भी हमने दिया हुआ है अकाउंट में, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, तो आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आगे चल के जब फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे तो वहाँ पे मैं शॉर्ट्स में वीडियोस डालने लग जाऊँगी वहाँ पे भी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ जय अपनी पर्सन के ऊपर फोकस करें, ठीक है। अपनी डिवाइन से अपने आप को सेटल डाउन करें, अपनी डिवाइन से प्रे करें कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें, उनका नाम दोहराएं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, इस सन के शिफ्ट का मेरे व्यूअर्स की एनर्जी पे क्या ही इफेक्ट पड़ने वाला है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। उनके रिश्ते पे उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, प्लीज़ बताइए। मकर राशि, मकर संक्रांति का जो सूर्य का जो प्लैनेट चेंज हो रही है पोजीशन, उसका हमारे व्यूअर्स के रिलेशन पे क्या असर पड़ने वाला है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल बाबा जी प्लीज़। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को, इस मकर संक्रांति का हमारे व्यूअर्स के ऊपर क्या ही प्रभाव पड़ने वाला है, उनके रिश्ते पे प्लीज़ बताइए। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज़। प्लीज़ बाबा जी 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। मैं ओवरऑल बताने वाली हूँ, जिसमें आपके साथ भी ये चीज़ें होंगी, आपके पर्सन के साथ भी ये चीज़ें होंगी, ठीक है। ये चीज़ है क्योंकि यहाँ पे सभी के लिए, क्योंकि राशियाँ सबकी अलग अलग होंगी, तो सबके लिए अलग अलग होगा। आप डिटेल के लिए एस्ट्रो पे अपना अपनी राशि, आपको अगर आप सन मून साइन जो भी होगा आप उसके हिसाब से कर सकते हो। मैं एक ओवरऑल आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये जमुना लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है यहाँ पे। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी है, एरीज लियो सेजिटेरियस भी है, सभी है यहाँ पे। एक्वेरियस की एनर्जी और सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। धनु राशि और कुंभ राशि, देखो इसका जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो सबके ऊपर, जैसे मैंने बोला कि अलग अलग होगा। तो यहाँ पे जो ओवरऑल चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाले हैं, वो एक तो न्यू बिगिनिंग आप करेंगे, केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग आप लोगों की हो सकती है, ठीक है। आपके पर्सन के लिए भी और आपके लिए भी, दोनों ही उसमें है।
बिना ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच विचार किए हुए आप चीज़ों के ऊपर जंप कर सकते हैं, मतलब आप न्यू बिगनिंग कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। क्या होगा ज़्यादा नहीं सोचेंगे, ये चीज़ रहेगी। द टेम्परेंस की एनर्जी है, हीलिंग होगी आप लोगों की, ठीक है। अगर कोई पास्ट में किसी तरीके का अगर कुछ अच्छा बुरा जो भी आपने किया है, एक तो कर्मा मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे शनि देव जो है ना वो सॉरी सूर्य देव उत्तरायण में आते हैं, शनि देव से मिलने आते हैं, अपने बेटे से मिलने आते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों का ना लेन देन होगा। शनिदेव नॉर्मली अपने पिताजी से नाराज रहते हैं, सूर्यदेव से नाराज रहते हैं, पर ये वो समय होता है जहाँ पे सूर्यदेव शनिदेव से मिलने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे कुछ कर्मों का भी लेन देन होगा। ये चीज़ अगर पास्ट में आपने कुछ अच्छा किया है तो उसका अच्छे कर्मों का आपको अच्छा फल मिलने वाला है, और अगर कुछ गलत किया है तो उसका फल भी आपको मिल सकता है। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर जो भी यहाँ पे जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अगर कहीं पे भी किसी तरीके की चीटिंग इन्वॉल्व है, 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पे दो दो बार आई है। और यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ट्स को भी देखो यहाँ पे क्लैरिफाई किया है किसी ने, एस ऑफ वेंट्स ने किया है, लेकिन रिवर्स में आया है एस ऑफ वेंट्स, ठीक है। यहाँ पे तो किसी भी तरीके का कोई रिश्ता, ये चीज़ हो सकती है कि कहीं पे कहीं धोखा मिल सकता है, ठीक है। या तो आप अपने पर्सन को धोखा दे सकते हैं या आपके पर्सन आपको धोखा दे सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें आपकी हो सकती हैं, कर्मा, ठीक है। जो चीज़ किया था, अगर आपने फ्लर्ट किया है, आपने अपने पर्सन को धोखा दिया है, तो आपके पर्सन आपको धोखा देने की स्थिति में आ सकते हैं। सेकंड चीज़, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों ही कार्ड उसी तरीके से यहाँ पे भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिला, मतलब न्यू बिगिनिंग नहीं हो रही है, ठीक है, स्टार्टिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि धोखा मिला है। यहाँ पे भी फ्लर्ट की एनर्जी है, धोखा मिला है। तो एक साइकिल जो कर्मा ज़रूर मिलेगा जिसने भी हर्ट किया है, ठीक है। अगर आपने हर्ट किया है, आपने फ्लर्ट वगैरह किया, आपने मल्टीपल रिलेशन रखे हैं और आपके पर्सन को आपने धोखा किया है, तो पर्सन अब आपको वो सेम ट्रीटमेंट आपको झेलना पड़ेगा कि आपके पर्सन वही सेम चीज़ आपके साथ दोहराएंगे। लेकिन अगर आपके पर्सन ने आपके साथ इस तरीके की चीज़ें की हैं तो उस कंडीशन में मतलब या तो आपका स्टेबल कमिटमेंट आपको दिया नहीं, आपसे लिया नहीं और आपको डिच किया, धोखा दिया है, तो अब वो सेम ट्रीटमेंट आप अपने पर्सन को के साथ होने वाला है, ठीक है। आप एक दूसरे के साथ कर्मा मिलने वाला है बेसिकली, ठीक है। चाहे सेम पर्सन से मिले चाहे किसी और से मिले, बट कर्मा ज़रूर मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के लिए कमिटेड रह सकते हैं, लेकिन फिर भी वही सेम चीज़ रहेगी कि डिटैचमेंट वाला बिहेवियर रहेगा, ठीक है। रिश्ते में थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में आ सकती है, बट कुछ लोगों के लिए रिलेशन में हीलिंग भी आ सकती है अगर पास्ट में ये सब चीज़ें हो चुकी हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये कंडीशन रहेगी, ठीक है। वेटिंग की एनर्जी रहेगी, आप सोचेंगे बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में, ठीक है। स्मार्ट कोई डिसीजन अपने लेंगे, कभी कभी लगेगा कि चीज़ों पे गिव अप कर दें, सेक्रीफाइस कर दें, इस तरीके की एनर्जी भी रहेगी। किसी तरीके का कोई धोखा आपको मिल सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। कोई अपने से, किसी अपने से कोई चोरी होने की संभावना आप लोगों की हो सकती है कि किसी तरीके की चोरी हो जाए, तो आपको अपनी चीज़ों को संभाल के रखने की ज़रूरत है, वहाँ से भी आपको हर्ट ब्रेक मिल सकता है। अगर आप सिंगल हैं और आप किसी रिलेशन में जाते हैं तो वहाँ पे भी हो सकता है आपको कि उस रिलेशन से आपको कोई मतलब बच के कोशिश करो कि इस वक्त कोई नया रिलेशन आप स्टार्ट नहीं करना, मतलब जिस रिलेशन में हो वहाँ तो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। वहाँ पे भी ज़्यादा पिन मारने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को जैसे चल रही हैं वैसे करने की ज़रूरत है, खुद को हील रखने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ अगर आप कहीं किसी नए रिलेशन में जाते हो तो बहुत केयर रखने की ज़रूरत है, केयरफुल होने की ज़रूरत है। कोई मेजर स्टेप लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, रुकने की ज़रूरत है अभी आपको, ठीक है। सोचने की ज़रूरत है उन चीज़ों को झेल, क्योंकि वहाँ से आपको किसी तरीके का धोखा मिल सकता है, ये चीज़ है आपको, ठीक है। कुछ विश आपकी पूरी भी हो सकती है, ये भी चीज़ है, लेकिन विश के साथ साथ किसी तरीके का डेंजर भी रहेगा। सॉरी। द चैरियट की एनर्जी है, कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, जो भी हो सकते हैं, मतलब आप दोनों की एनर्जी में ये चीज़ हो सकती है। और सच का साथ देंगे, मतलब ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अपने अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं आप लोग। एक्शन, कोई न्यू बिगिनिंग कैसे कर सकते हैं, न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ है। अपने अपने हिसाब से कर सकते हो, ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि रिलेशन में साथ मिलके एक साथ चलने का एनर्जी मुझे थोड़ा सा यहाँ पे नहीं दिख रहा है। आप अपने ऊपर कोई ना कोई सक्सेस आप लोगों के लिए हो सकता है, मॉनेटरी गेन आपको किसी तरीके का हो सकता है, ठीक है। अगर आपने कहीं पे पैसे वगैरह इन्वेस्ट किए थे, किसी भी जगह पे आपने कुछ इन्वेस्ट किया था, अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की है, मतलब कैरियर वाइज, जॉब वाइज, पैसे वाइज में बोल रही हूँ, वहाँ आपकी कोई विश पूरी हो सकती है जहाँ पे आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है, जिसका आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे अगर किसी चीज़ का, तो वहाँ पे कोई रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है, ठीक है, अगर आप सही हैं तो ध्यान रखिएगा।
अगर आप सही हैं तो आपको साथ मिलेगा शनि महाराज का, सूर्य भगवान का। लेकिन अगर आप सही नहीं हैं, गलत हैं आपके पैटर्न, तो आपके साथ चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, ये ध्यान रखिएगा। मॉनिटरी गेन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा समय स्पेंड करेंगे। घर में कोई लग्जरी का सामान आ सकता है, ठीक है। कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं। पैसे वाइज सही रहेगा, पैसे वाइज अच्छा रहेगा। आप अपने काम पे, करियर पे ध्यान दे सकते हैं, देंगे भी। और अगर नहीं दे रहे हैं तो आपको देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये समय है आपका फाइनेंशियल, आपके घर की स्थिति अच्छी करने का, सुदृढ़ करने का टाइम है आपका, ठीक है। आप पैसे बना सकते हो। पढ़ाई लिखाई अगर कर रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई अच्छे से करिए। और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पे भी चीज़ें आप सही कर सकते हैं। आपके नीचे की फाउंडेशन अच्छी होगी, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग होगी। फाइट्स वगैरह थोड़े से हो सकते हैं, वेटिंग एनर्जी हो सकती है। मॉनिटरी ज़्यादा मुझे दिख रहा है आप लोगों का, ठीक है। अगर आपने कहीं किसी चीज़ में काम किया है तो पैसे वाइज अगर आपने कहीं काम किया है या कोई एग्ज़ाम दिया है या पढ़ाई लिखाई किसी चीज़ के लिए बहुत की है, वहाँ आपको रिजल्ट आपके कर्मों के हिसाब से मिलने वाला है। बेसिकली कर्मा आपको मिलने वाला है, एक चीज़ क्लियर है यहाँ पे। देखते हैं कि ओवरऑल रिलेशन पे क्या ही आपके, मैं एक ही कार्ड निकालूंगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते में क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन, क्या स्थिति रहेगी इस मकर संक्रांति के बाद, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमें, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के, आई विल टेक ओनली वन कार्ड, प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के रिश्ते में क्या स्थिति रहेगी, क्या असर रहेगा। फैमिली इशू हो सकते हैं आप लोगों के, ठीक है। ये चीज़ें फैमिली इशू क्रिएट कर सकती है, बट आपको एक होप रखने की ज़रूरत है, ठीक है। चीज़ें सही हो जाएंगी। आपको सही रास्ते पे चलना है, खुद को सही रखना है, ठीक है। ये चीज़ रखनी है आपको, डिवोटेड रहना है, ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। किसी भी तरीके की गलत सोच नहीं रखनी है, किसी के साथ कुछ गलत करना नहीं है, किसी भी तरीके की गलत। अगर आप अपनी सोच गलत रखते हैं या कुछ भी गलत आप करते हैं किसी के साथ, तो ध्यान रखना कि आपको वो सेम चीज़ रिटर्न बैक मिलने वाली है, ठीक है। तो कोशिश करिए किसी को हर्ट नहीं करिए, किसी को तकलीफ़ नहीं दीजिए किसी भी तरीके। उससे क्या होगा, आपकी चीज़ें रुक जाएंगी, ठीक है। तो अपने रिलेशन के रिगार्डिंग भी और ओवरऑल भी किसी के साथ खराब बर्ताव नहीं करें। शनि का प्रकोप और को कर्मा काटने का सबसे अच्छा तरीका होता है, लोगों को दान करें। जो लोग नीडी लोग हैं, जिनको ज़रूरत है आपकी, ये समय होता है, वैसे भी ये दान पुण्य का ही पर्व होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, दान दे सकते हैं अपने। इससे आपके पिछले जन्मों के या इस जन्म के जो भी कर्म हैं वो या तो माफ़ कर दिए जाएंगे, या उनका जो पोटेंसी है वो कम कर दी जाएगी। तो मतलब जो दंड आपको ज़्यादा मिलने वाला था वो कम मिलेगा आपको, ये चीज़ रहेगी, ठीक है। फैमिली इशूज़, फैमिली वगैरह में किसी तरीके के झगड़े या इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, आपके रिश्ते के रिगार्डिंग फैमिली इशूज़ हो सकते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको चीज़ों को अभी जस्ट पास ऑन होने देना है, खुद को स्पिरिचुअल बनाना है और बहुत हम्बल बनाना है, ग्रैटिट्यूड देना है। डिवाइन ने जो कुछ आपको दिया है, अच्छा दिया है, उसके लिए उनको थैंक्स बोलने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके जो भी वर्कर हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उन लोगों को आप कोशिश करिए कि उनको नाराज़ ना करें उनको, और उनको जो भी चीज़ हो सकता है आपके बजट में जो भी चीज़ें हैं वो उनको दें, उनसे अच्छा बोलें, उनसे अच्छा बर्ताव करें उनके साथ। स्पेशली लेबर वर्क जो भी होता है, श्रमिक वर्ग, यानी आपकी मेड हो गए, आपके स्वीपर हो गए, आपके ड्राइवर हो गए, या जो भी लोग आपको हेल्प करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। उनमें किसी भी निम्न वर्ग से जो आते हैं, उनमें किसी के साथ कभी कोई गलत बर्ताव आप नहीं करें, ठीक है। क्योंकि उनको नाराज़ करने से, उनके साथ गलत बर्ताव करने से डिवाइन आपसे, शनि महाराज नाराज़ हो जाते हैं और वो आपके साथ वही सेम चीज़ें देते हैं। तो अपने व्यवहार पे आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। होपफुल रहना है आपको। समय, अगर जैसे अब मैंने बताया कि अगर पास्ट लाइफ में आपने खराब कर्म किए हैं, तो इस वक्त आपको ये टाइम है कि यहाँ पे आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। तो भी आपको होपफुल रहना है कि अल्टीमेटली चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी, ठीक है। पैसा आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है, ठीक है। तो मेहनत करिए, पैसे पे काम करिए, थोड़ी सी मेहनत अगर उस पर करेंगे तो वहाँ पे आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, ठीक है। आपकी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर होने वाली है, ये चीज़ है, ठीक है। तो अच्छा है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। मैं देख लेती हूँ डिवाइन आपको क्या मैसेज देते हैं। दान करिए, लोगों को, गरीबों को गर्म कपड़े दे सकते हैं, छोटे बच्चों को आप दान कर सकते हैं, जानवरों को फीड करा सकते हैं, चींटी वगैरह को दान, आटा वगैरह डाल सकते हैं, पक्षियों को दाना पानी रख सकते हैं। मतलब अपनी सुविधा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार जो आपसे हो सकता है। लेकिन जो भी करें, जितना करें, दिल से करें, पूरे मन से करें, ठीक है। ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप इस मकर संक्रांति पे क्या ही उनको मैसेज देने वाले हैं, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। आई विल टेक ओनली वन कार्ड, नो नीड टू वरी।
ठीक है। केयर फ्री रहने की ज़रूरत है आपको, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, नो नीड टू वरी, ठीक है। रिकन्सिडर जो भी चीज़ें आपने की हैं, कहीं पे भी कुछ भी आपने किया है, अगर आप किसी चीज़ को लेकर के, किसी रिश्ते को लेकर के, या कोई भी चीज़ अपने ही रिश्ते को लेकर के अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको दोबारा से एक बार सोचने की ज़रूरत है। और अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं, तो भी आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है कि क्या वो रिश्ता इतनी पॉजिटिविटी के लिए डिज़र्व करता है, क्या वो रिश्ता उतनी निगेटिविटी के लिए डिज़र्व करता है, ठीक है। उस चीज़ को दोबारा से सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। सोच समझ के अपने काम करने हैं, नो नीड टू वरी, परेशान नहीं होना है आपको। अल्टीमेटली आपके साथ जो होगा वो आपका अच्छा ही होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे साथ कुछ बुरा भी होता है, तो सीधी सी बात है, उसके लिए भी हमें डिवाइन का प्रे करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है। हमारी ज़िंदगी में अगर कुछ बुरा हो रहा है, तो उसका सीधा सा कारण है कि वो बीज हम कहीं बो के आए, हम किसी के साथ बुरा करके आए, या तो इसी जन्म में या किसी दूसरे जन्म में हम करके आए थे, वो कर्म हमें भोगना ही था। तो अगर कर्मा भी, अगर कुछ बुरा भी होता है ना, तो हमेशा उसको भी पॉजिटिव वे में लिया करिए, और इस तरह से लिया करिए कि वो हमारा कर्मा था जो कट गया, ठीक है। यानी हम मोक्ष की तरफ एक कदम और बढ़ गए, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं, नो नीड टू वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, काम करो, पैसा बहुत अच्छा आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है, कोई विश आपकी पूरी हो सकती है, ये भी चीज़ है। बट हाँ, अगर आपने गलत किया तो आपके साथ गलत होगा, उसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। होपफुल रहना है आपको। तो ये थी हमारी आज की एनर्जी, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।